पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। अल्लाह का ख़ास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा अहद से मुताल्लिक़ बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। लोगों का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराजे तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात में खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर शहरी रहमान शरीक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और उर्दन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने का अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम का दो तरफ़ा ताउन को नए शोबों तक वसी करने पर इत्तेफाक हुआ। इसके साथ साथ सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को निशाने पाकिस्तान अता किया। शाह उर्दन ने सदर आसिफ अली जरदारी को ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से भी नवाजा। इसके अलावा सरबराहान ममलिकत और मौजूद शख्सियात को ये अवार्ड दिया जाता है। तकरीब में आला सिविल व अस्करी हुक्काम बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में नए कायदे ऐवान का अमल जो है वो इंतखाब किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मुजफ्फराबाद से इकबाल मीर हमें ज्वाइन करेंगे। इकबाल, कल ये इजलास मुनक्किद होना है, आपके पास क्या खबर आ रही है इस इजलास से मुताल्लिक? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। एक एक करके अरकान असम्बली जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ीर हुकूमत प्रोफेसर तजदीद गिलानी ने भी वज़ीर आज़म अनवारुल हक का साथ छोड़ दिया है और फरियाल तलकों से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद की हमायत में इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अरकान की जो तादाद है ये 38 हो चुकी है, जिसमें 9 अरकान मुस्लिम लीग नून के भी शामिल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के पास एक नशिस्त मौजूद है, जबकि तहरीक इंसाफ के पास 5, जबकि अनवारुल हक के साथ अब भी 7 अरकान मौजूद हैं। जरा के मुताबिक इनमें से भी मजीद अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म की हमायत कर सकते हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून असम्बली का जो इजलास है कि ये कल 3 बजे होगा, जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। कल नए कायदे ऐवान का जो इंतखाब है वो अमल में लाया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में मोहम्मद इकबाल मीर मुजफ्फराबाद से आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चिड़िया दुनिया की मुंडेर पर बैठ गई। जी हाँ, मुल्क के नामी ग्रामी सहाफ़ी तज्जियाकार, फ्राइडे टाइम्स के मुदीर आला, डेली टाइम्स के साबिक मुदीर नजम सेठी दुनिया ग्रुप से मुंसलिक हो गए। पाकिस्तान के जीरक सियासी मुफस्सर और तज्जिया निगार नजम सेठी दुनिया मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हो गए। नजम सेठी के तज्जिये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, जोग्राफियाई सियासत, सियासी तारीख और वसी ज़ाती तजुर्बात के बाइस मुनफरिद असलूब के हामिल हैं। नजम सेठी एक इंतहाई बाखबर और हालात की नब्ज़ पर हाथ रख कर बात करने वाले तज्जियाकार हैं। नजम सेठी मारूफ अंग्रेजी जरीदे इकोनॉमिस्ट, फ्राइडे टाइम्स और डेली टाइम्स के साथ भी वाबस्ता रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने जराए को एक मुनफरिद नाम देने का क्रेडिट भी नजम सेठी को जाता है। उनके तज्जियात के दौरान चिड़िया की मुखबरी को बादज़ा मुख्तलिफ तज्जिया निगारों की तरफ से मुख्तलिफ नामों से नकल किया गया। नजम सेठी अपने कॉलम्स और टीवी प्रोग्राम्स में हमेशा अपनी एक मुखबर चिड़िया का जिक्र करते रहे। ये चिड़िया हमेशा इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में जन्म लेने वाली कहानियों की खबर लाई। नजम सेठी अब दुनिया न्यूज से वाबस्ता हो चुके हैं और हफ्ते में 3 रोज जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 10 बजे दुनिया न्यूज पर प्रोग्राम किया करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों सार्फिन ने नजम सेठी को दुनिया न्यूज से वाबस्ता होने पर खैर सगाली के पैगामात भेजे हैं। सारिफ की जानिब से उन्हें तज्जिया निगारों के तज्जिया निगार का लक़ब भी दिया गया। दुनिया मीडिया ग्रुप की इंतजामिया नजम सेठी को खुश आमदीद कहती है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। कुछ जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। सुप्रीम कोर्ट सोमोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी, जिसको चाहें हटा दें, जिसको मर्जी ले आएँ। ये काम आपका नहीं। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आइनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत
नहीं रखते। जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, आइन मर्ज़ी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। पार्लियामेंट जब चाहेगी अमेंडमेंट करेगी और पार्लियामेंट की को करनी चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नज़र आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं। 19वीं तरमीम के बाद जो अदलिया ने इस मुल्क के साथ किया है कि 100 मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे, जिस दिन दिल करता था आप हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके लाचार कर देते थे, जिस दिन आप का दिल करे आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएं, तो ये आपका काम नहीं है। CM KP जिस काम के लिए आए थे उन्हें बता दिया गया है कि अगर वो जो वज़ारत आला KP है वो करेंगे, उस हलफ के अंदर रहेंगे तो वो वज़ीर आला और वो होंगे। अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देख कर इज़हार नाराज़गी, प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम दिए। दोनों वज़रा ने बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि एक अनाड़ी को 2018 में मुसल्लत करके मुल्क को बर्बाद कर दिया गया। अपने दौर में उन्होंने सिर्फ गालम गलोच सिखाई। वो अडियाला जेल में निशाने इबरत बनकर बैठा हुआ है। हमें चोर डाकू कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। वो कैदी नंबर 804 नहीं, कैदी नंबर 420 है। उसकी बीवी वज़ीर आज़म हाउस में टोटे टोट के करती थी। 4 सालों में सिर्फ नौजवानों को गाली गलोच सिखाया गया, लोगों में नफरत बांटी गई, मुखालफों को चोर डाकू कहा के उनकी किरदार कुशी की गई। वो जो महात्मा आज अडियाला जेल में बैठा है, वो अडियाला जेल में निशान इबरत बन के बैठा है। वो मुजरिम है। हमें चोर और डाकू कहता था, पता ये चला कि 190 मिलियन पाउंड का डाका उसने डाला है। वो मुजरिम है। और PTI वाले असेंबली में उसके नारे लगाते हैं कैदी नंबर 804। और भाई कैदी नंबर 804 नहीं, वो कैदी नंबर 420 है। दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं कि किस तरीके से एटमी ताकत का वजीर आज़म है और वो फैसले कैसे करता था कि अपनी बीवी से वो टोटकों के ऊपर वहाँ पे सिरियाँ जलाती थी, बकरों की सिरियाँ जला करती थी वजीर आज़म के अंदर। वहाँ काला जादू का इल्म चलता होता था। एक एटमी ताकत दुनिया में काले जादू के साथ चलती है। ये बकरों की सिरियाँ जला के चलती है, फाले निकालने से चलती है मुल्क। ये वो कारकर्दगी है कि जो इस मुल्क के अंदर की गई, और जो लोग किसी ऐसे मदारी के पीछे लगे, मैं समझता हूँ कि उनको भी फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है। किंग ऑर्डन शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम की साहबजादी शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम भी उनके हमरा थीं। ऑर्डन के सिविल और अस्करी हुकाम भी शाह अब्दुल्ला दोम के वफ्द में शामिल थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सीनियर हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। इस पर मज़ीद बात करने के लिए ज़फ़र हाशमी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़फ़र, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा आप। जी, ये पाकिस्तान के दौरे पर आए उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम जो हैं, उन्होंने आज GIDS का दौरा किया है और इस दौरे में शहजादी सलमा और आला सिविल और अस्करी वफ्द जो है, जो उनके हमरा आया है, वो भी उनके हमरा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर शाही मेहमानों का
जो है वो इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम को GIDS की साख और इसकी सलाहियतों और इसकी मसनूआत के हवाले से जो है वो जामे ब्रीफिंग दी गई। दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी में ये इदारा जो है वो पाकिस्तान की पेशरफ्त का एक अमली मुजाहिरा दिखाई देता है और इस की पेशरफ्त के हवाले से जो मुजाहिरा है वो शाह अब्दुल्ला दोम जो है उन्होंने फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और जहां उन्होंने जो है इस इदारे की जो मसनूआत हैं उनका मुशाहिदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के वजीर दिफाई सनद भी जो है वो इस वफ्त में शरीक थे। मुश्तरका फायर एंड मैनूवर मश्क का जो है इस मौके पर अमली मुजाहिरा किया गया और इसके अलावा रिवायती और फजाई फायर पावर, स्पेक्ट्रम वारफेयर और मल्टी पर्पज ड्रोन जो है उनके इस्तेमाल के हवाले से जो मुजाहिरा है वो भी मेहमानों को जो है मेहमानों ने इसका मुशाहिदा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाक अफवाज की इस मौके पर पेशावराना सलाहियतों को बेहद सराहा और उन्होंने इस इदारे के मेयार की और मसनूआत के मेयार की तारीफ की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात जो है वो एहतराम और मोहब्बत और एतमाद के आइनादार हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म का ये कहना था। पाकिस्तान और उर्दन दिफाई शराकत में जो है वो मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम की जानिब से आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री जो है वो अता की गई। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान के दोनों बरादर ममालिक के तारीखी ताल्लुकात के हवाले से एक अहम संग मील है। इस हवाले से ISPR का ये कहना था कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं बिलखुसूस दिफाई शोबे में ताल्लुकात जो हैं उनको मजीद फरोग हासिल होगा और ये इस दौरे का उर्दन के बादशाह ने पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ का मुशाहिदा किया। आप हमें अपडेट कर रहे थे ज़फ़र हाशमी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पेशावर के लिए मज़ीद तरक्याती मनसूबे लाने का ऐलान। कहा कि शहर की खूबसूरती हम सब की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा को NFC में कम हिस्सा मिलता है। विफाक की तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए बकाया हैं। ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम पेशावर को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाएं। जितनी भी हमारी बकायाजात है वफाकी हुकूमत पर वो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि वफाक की जो जिम्मेदारी है वो निभाएं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना हो। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है तो उसकी कदर की जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तकरीबन 90% सीट्स पूरी खैबर पख्तूनख्वा से हमें दी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम को हम कभी मायूस नहीं करेंगे। हमेशा इनके साथ खड़े थे, इंशाअल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इसके बाद जितनी भी पॉलिसीज़ बनेंगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आवाम के हक में होंगी। जितनी भी कानून बनेंगे उन कानूनों में इंशाअल्लाह ताला हम जो हैं किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होने देंगे। कुछ बात कर लेते हैं स्मॉग की। पाकिस्तान भर में स्मॉग को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मुतादिद शहरों में स्मॉग खतरनाक हद तक छूने लगी। किस शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का क्या इंडेक्स है, जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उसामा गौरी से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। आलूदगी की बात की जाए तो आलूदगी की शरह मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लाहौर इस वक्त भी 167 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया भर में आलूदगी के एतबार से 5वें नंबर पर रैंक कर रहा है। पाकिस्तान के दीगर शहरों की बात की जाए तो पेशावर इस वक्त टॉप रैंकिंग में है और वहाँ इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 224 रिकॉर्ड किया जा रहा है। भी माहिरीन की जानिब से शहरियों को तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है और उन्हें बताया गया है कि जब भी वो अपने घरों से बाहर निकले तो चेहरों पर मास्क लाजमी लगा लें, क्योंकि इसकी वजह से जो शहरियों को सांस लेने में तकलीफ है, फेफड़ों के आर्जे हैं, उनमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। उन्हें तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है और स्मोक के औकात में, फ़िज़ाई आलूदगी के औकात में उन्हें घरों में रहने की जो हिदायत है वही की गई है। और हुकूमत पंजाब की बात की जाए तो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए शहर लाहौर में एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़िज़ा में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और दीगर इक़दामात भी किए जा रहे हैं ताकि फ़िज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल पाया जा सके। जी
कोटली आज़ाद कश्मीर में तत्तापानी के मकाम पर स्क्रैप की दुकान में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। धमाके से जख्मी होने वाले 3 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। धमाका स्क्रैप की दुकान में नाकारा गोला फरोख्त होने के दौरान हुआ। कोटली आज़ाद कश्मीर में तत्तापानी के मकाम पर स्क्रैप की दुकान में धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके से जख्मी होने वाले 3 अफराद इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। धमाका स्क्रैप की दुकान में नाकारा गोला फरोख्त होने के दौरान हुआ। भारतीय चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह अज़मी बोस हो गया। भारतीय फौज वक्त पर असलहा ना मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ती की दोहाई देने पर मजबूर कर दिया।